हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां प्रीवियस पार्ट की एंडिंग हुई थी। अब नाइट के सीन में लीजुंग अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां शॉ पहुंच जाती है और वो कहती है, डैड आप कहीं जा रहे हैं क्या? तो फैन कहती नहीं, आपके डैड तो कहीं नहीं जा रहे हैं, बस हम कमरे तक सोने के लिए जा रहे हैं। तो शॉ कहती ठीक है डैड, गुड नाइट। शाओ के जाने के बाद लीजुंग फैन से कहता है, आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा? क्या तुम्हारी कोई अपनी लाइफ नहीं है? क्या तुम अपनी लाइफ को नहीं जीना चाहती हो? इतने में जो है वापस से शाओ आ जाती है और कहती है, डैड क्या आप लोग झगड़ा कर रहे हैं क्या? मुझे आवाज़ें आ रही थी। वो लोग कहते हैं नहीं, हम लोग कोई फ़ाइट नहीं कर रहे हैं। तो वो कहती डैड आज मैं आप लोगों के साथ ही सोऊंगी। और उसके बाद वो डायरेक्ट कमरे में जाके बेड पे सो जाती है। आखिर लीजुंग और फैन उसे मना भी नहीं कर सकते थे कि वो उनके बीच में ना सोए, क्योंकि वो थी एक बहुत ही क्यूट बच्ची। अब नाइट के सीन में जब वो उनके बीच में सोती है तो धीरे धीरे खिसक कर नीचे चली जाती है और लीजुंग और फैन दोनों ही एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। अब जब मॉर्निंग में वो दोनों एक दूसरे को अपने करीब देखते हैं तो काफ़ी एम्बेरस फील करते हैं, क्योंकि उनके बीच से शाओ तो नीचे चली गई थी। अब लीजुंग मॉर्निंग के सीन में भी वापस से फैन से यही कहता है कि तुम अपनी लाइफ को नहीं जीना चाहती हो, क्या तुम अपनी लाइफ को एन के नाम पर ही गुजार दोगी? वो कहती है जब तक एन ठीक नहीं हो जाती बस मुझे तब तक उसकी प्लेस पर रहना है, उसके बाद मैं यूएस चली जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें सारे लोगों को ब्रेकफास्ट टेबल पर दिखाया जाता है, जहां लीजुंग ने शाओ के लिए बहुत सारा बलून लाया था। तो वहीं त्यानचिंग को दिखाया जाता है, जो अपनी तीसरी और आखिरी डेट के लिए जिन के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जिन उससे कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं चल सकती, क्योंकि आज का मेरा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी है। वो कहता है ठीक है, मैं वेट कर लूँगा। तो जिन कहती है एज योर विश। जिन तो अपना काम करने के लिए चली जाती है, तो त्यानचिंग भी अपनी मॉम के साथ वहीं हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करता है और जिन के काम खत्म होने का इंतजार करता है। त्यानचिंग की मॉम उससे कहती है, मुझे पता है कि तुम जिन को लाइक करते हो और इवन जिन भी बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारे छोटे भाई लिन ने मुझे पहले ही बता दिया है कि तुम जिन को लाइक करते हो। मुझे भी जिन काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत ही क्यूट और इनोसेंट सी है वो। और अगर तुम चाहो तो उसे शादी भी कर सकते हो। और हंसने लगती हैं। जिन तो अपने कामों में लगी होती है, लेकिन त्यानचिंग की मॉम उसे ही देख रही होती है और त्यानचिंग भी। अब जिन का जब काम खत्म हो जाता है तो त्यानचिंग वहीं पर बैठा बैठा तब तक सो जाता है। अब जिन उसके पास आती है और उसे सोते हुए देखकर कहती है, उठ जाओ, क्या तुम अपडेट पर चलना चाहोगे? क्योंकि मैं फ्री हो चुकी हूँ। वो कहता है ठीक है, तुम चेंज करके आ जाओ, हम साथ चलते हैं। अब जिन और त्यानचिंग दोनों ही अपनी आखिरी डेट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर त्यानचिंग उसे ही देख रहा होता है। जिन अपने नूडल को काफ़ी इंजॉय करके खा रही होती है, तो त्यानचिंग उससे कहता है, अच्छा तुम एक बात बताओ मुझे कि तुमने मेरे साथ 3 डेट्स किए, क्या तुम्हें पहली डेट्स में और तीसरी डेट में कोई चेंजेस नज़र आए? तो वो कहती है, पहले दिन मैंने तुम्हें बहुत रूडली बिहेव करते हुए देखा था, तुम उतने बुरे भी नहीं हो जितना कि मैं तुम्हें समझती थी। नेक्स्ट सीन में हमें लीजिंग और फैन को शाओ के साथ दिखाया जाता है, जो उसके साथ काफ़ी अच्छे पल बिता रहे होते हैं। शाओ भी अपने डैड को पाकर काफ़ी खुश नज़र आती है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग के सीन में त्यानचिंग जो है वो एन को आकर बताता है कि हमारे क्लब में पुलिस का छापा पड़ा हुआ है। अब पुलिस वाला एन से कहता है, आपके क्लब में ड्रग सप्लाई किया जा रहा है और हमने एक बंदे को भी पकड़ लिया है। अब वहाँ पर ली जुंग छुप रहा होता है, क्योंकि वो एक पुलिस वाला था और सामने वाला पुलिस वाला बंदा उसे पहचान लेता, इसलिए वो छुपने की कोशिश कर रहा था। एन कहती है ऐसा कुछ नहीं, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी होगी। लेकिन तभी पीछे से एक पुलिस वाला एक बंदे को पकड़ के लेकर आता है और कहता है कि यही है जो ड्रग को सप्लाई कर रहा है। उसके बाद त्यानचिंग और एन वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी त्यानचिंग जो है वो लीजोंग को देखकर शक करता है कि ये छुप क्यों रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रग की सप्लाई कोई और नहीं बल्कि लीजोंग कर रहा है। अब मॉर्निंग के सीन में जो है बॉडीगार्ड आता है और वो त्यानचिंग को बता देता है कि पुलिस को किसी ने गलत रिपोर्ट दे दी थी। तो त्यानचिंग कहता है, तुम्हें किसी पर शक है क्या? तो बॉडीगार्ड कहता है, कहीं वो हेलमेट वाला बंदा तो नहीं? और उसके बाद वो लीजोंग और एन की फर्स्ट फाइट वाली जो सीन होती है उसका पूरा वीडियो त्यानचिंग को दिखा देता है। उस वीडियो को देखने के बाद त्यानचिंग को ऐसा लगता है कहीं वो लीजिंग तो नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ त्यानचिंग के मॉम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था और वो अकेले ही घर जा रही होती है। जिन्होंने इतने सारे सामान के साथ देखती है तो वो कहती है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ। उसके बाद वो त्यानचिंग की कुछ ऐसी बातें जिनको बताती है, जिससे अब जिन के दिल में कहीं ना कहीं त्यानचिंग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था और वो भी अब त्यानचिंग को जो है पसंद करने लग जाती है। बट वो इस बात से एग्री नहीं करती। तो वहीं त्यानचिंग भी फैन को और लीजुंग को उसी जगह पर बुला लेता है जहाँ उनकी पहली फाइट हुई थी और वो ये कहता है कि वो हेलमेट वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि लीजुंग ही था, इसलिए तुम इसे कहो कि ये मुझसे फाइट करे। इसकी फाइटिंग स्किल देखकर हमें पता चल जाएगा कि वो हेलमेट वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि लीजुंग ही था। अब लीजुंग करता भी तो क्या, अगर वो फाइटिंग करता तो पता चल जाता कि उसकी फाइटिंग स्किल से वही है, इसलिए वो सीधा वहाँ से भागने लग जाता है और कहता है मुझे कोई फाइटिंग नहीं आती। अब उसके पीछे पीछे सारे बॉडीगार्ड और त्यानचिंग सब भागने लग जाते हैं। ज़ोर ज़ोर से वो आगे की तरफ बढ़ता है कि तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है और त्यानचिंग जो है उस ट्रक के नेट में फंस जाता है। अब लीजुंग पीछे की तरफ बढ़ता है और सीधा त्यानचिंग की जान बचाता है। त्यानचिंग की जान बचने के बाद अब फैन डायरेक्ट ये कहती है, देखा तुमने, तुम इसे गलत समझ रहे थे और इसी ने तुम्हारी जान बचाई।
तुम्हें ऐसा लगता था कि ये गलत है, बट ये गलत नहीं है, ये मैं धोखा नहीं दे सकता, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। तो त्यानचिंग कहता है, आखिर मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं गलत नहीं हूँ। तो वो कहती है, ठीक है, फिर ये गन लो और खुद को गोली मार दो। तो त्यानचिंग कहता है, क्या इससे तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। तो फैन कहती है, हाँ मुझे यकीन आ जाएगा। त्यानचिंग एन को लेकर बहुत ही लॉयल था, इसलिए वो गन लेकर सीधा अपनी कनपटी पर रख देता है। लेकिन तभी लीजिंग उस गन को पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें खुद को शूट करने नहीं दूंगा। वो कहता है, लीजिंग अपना हाथ हटा लो। बट लीजिंग कहता है कि अगर गोली चलेगी तो वो मेरे हाथ से होकर जाएगी। अब जब वो शूट करता है तो पता चलता है कि उसमें गोली ही नहीं होती है, क्योंकि फैन तो सिर्फ त्यानचिंग का टेस्ट ले रही थी और उसने अपना टेस्ट पास भी कर लिया था। उसके बाद वो उसे कहती है, देखा तुमने, लीजिंग ने कैसे तुम्हें गोली लगने से पहले अपना हाथ रख लिया था। वो तुम्हारे लिए बहुत लॉयल है, इसलिए तुम्हें अब उसके साथ अपना बिहेवियर सुधारना होगा। अब नेक्स्ट सीन में जब टैंगशिंग अपने घर पहुंचता है तो वो मॉम को देखकर शॉक्ड होता है कि आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया और आप अकेले घर चली आई। तो वो कहती है, मैं अकेले नहीं आई हूँ। तो टैंगशिंग कहता है, आप फिर किसके साथ आए हो। तो वो कहती है, जीन है ना, इसने मुझे यहाँ ड्रॉप किया है और मेरा बहुत ख्याल रखा है। अब टैंगशिंग उसे देख कर शॉक्ड हो जाता है कि वो उसके घर पर कैसे आ गई। तो वो कहती है, ए मिस्टर, तुम ये मत समझना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी मॉम को यहाँ पर छोड़ने के लिए आई थी। वो कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर मॉम उसे डिनर के लिए इन्वाइट करती हैं और कहती हैं कि डिनर करके ही जाना। साथ में सारे लोग डिनर करते हैं। टैनचिंग काफ़ी खुश होता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें बर्थडे का सीन दिखाया जाता है कि शाओ का आज बर्थडे है और शाओ अपने बर्थडे को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होती है। तो वहीं लीजुंग भी जब फैन को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है कि वो कितनी प्रिटी लग रही है। अब शाओ जो है इन दोनों को करीब लेकर आती है और इनके साथ एक दूसरे को डांस भी कराती है और काफ़ी अच्छा सा पल हमें देखने को मिलता है। तो वहीं त्यानचिंग जब जिन को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था तो वो कहता है, हमारी 3 डेट्स हो चुकी हैं, तो तुमने क्या सोचा, तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी। वो कहती है, देखो मैंने तुम्हें डे 1 को ही कहा था कि मैं तुम जैसे लड़कों के साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ, तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना कि मैं तुम्हें समझती थी, इसलिए तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। त्यानचिंग की बात सुनकर थोड़ा सैड हो जाता है। तो वो कहता है, इसका मतलब तुम मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगे, चलो कोई बात नहीं, तुमने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं समझा, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वो कहती है, मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि तुम्हारी लाइफ का कोई ठिकाना नहीं, तुम एक माफिया हो और तुम्हारी जान हमेशा खतरे में ही रहती है। मैं नहीं चाहती कि कल को मैं अकेले ही रह जाऊँ। बेचारा त्यानचिंग जिनकी बातों को सुनकर कुछ नहीं बोलता और उसे ड्रॉप करके वहाँ जा रहा होता है कि तभी लीजुंग उसे जाते हुए देख लेता है। उसके बाद जो जिन होती है वो लीजुंग की कार के पास आती है और कहती, भाई आप कहाँ जा रहे हो। यस गाइस, जो जिन थी वो लीजुंग की छोटी बहन थी। उसके बाद उसे कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, और त्यानचिंग के पीछे चला जाता है। त्यानचिंग को आगे कुछ गुंडे जो है वो बहुत ही बेरहमी से मार रहे होते हैं, लेकिन तभी लीजुंग वहाँ पहुँच जाता है और त्यानचिंग के साथ मिलकर उन गुंडों की अच्छी बैंड बजाता है। अब हमें जिन को दिखाया जाता है जो अपना मोबाइल चला रही होती है, लेकिन उसका दिल उसमें नहीं लगता, बल्कि वो तो त्यानचिंग के बारे में ही सोच रही होती है कि मेरे ना चाहते हुए भी अब त्यानचिंग मुझसे बहुत ही क्लोज हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ फैन भी लीजुंग के बारे में सोच रही होती है और ये दोनों ही लड़कियां ये सोचकर परेशान होती हैं कि आखिर वो अपने लव को कैसे एक्सप्लेन करें और कैसे एक्सेप्ट करें। सो गाइस, अब आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों की लव स्टोरी पूरी हो पाएगी? ये दोनों ही अपने प्यार को एक्सेप्ट ना करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक का मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।